दोस्तों नमस्कार। देखिए ये वेरी मोस्ट प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। कक्षा 12वीं विषय है हमारा हिंदी विशिष्ट। मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये जो अलंकार से संबंधित प्रश्न हैं आपको 5 नंबर से लेकर के तो 7 नंबर तक दिला सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको अलंकार के जो प्रश्न है वो मैं बताऊंगा और ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि आपकी जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 12वीं का सारा मटेरियल हमारे इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा मध्य प्रदेश प्री बोर्ड का। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहते हैं सबसे पहला प्रश्न है हमारा और आपको अच्छे से याद करना है। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं छंद के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो छंद के भेद देखेंगे। सबसे पहले छंद 2 प्रकार का होता है। छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब हम देखेंगे मात्रिक छंद की परिभाषा। जिन छंदों की गणना मतलब कि गिनती मात्राओं के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि मात्राओं के आधार पर अगर गिनती की जाती है तो मात्रिक छंद, और वर्णों के आधार पर अगर गिनती की जाती है तो वर्णिक छंद। तो चलिए उदाहरण देखते हैं मात्रिक छंद का। दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, ये मात्रिक छंद का उदाहरण है। अब वर्णिक छंद, जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। मतलब कि वर्णों के आधार पर इनकी गणना की जाती है। उदाहरण इंद्र, वज्रा, मालिनी, शिखरिणी, ये वर्णिक छंद के उदाहरण हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला प्रश्न छंद के कितने भेद होते हैं उदाहरण से लिखिए ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्राओं की गणना पर आधारित छंद मात्रिक और वर्णों की गणना पर आधारित छंद वर्णिक। अब हम देखेंगे चौपाई छंद की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये चौपाई छंद की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हमारा। चलिए देखते हैं चौपाई छंद की परिभाषा। चौपाई छंद की जो परिभाषा है वो आपकी इस प्रकार है। ये एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। याद रखना जो चौपाई छंद है इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है दोस्तों। और ये उदाहरण भी दिया है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई, फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई। और इसमें ये मात्राएं लगी हुई है दोस्तों। ठीक है, ये मात्राओं की गणना उनने कर रखी है। तो ये सममात्रिक छंद है, 16 मात्राएं होती है सभी में। ठीक है, तो अब देखिए चौपाई छंद के बाद में दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, है ना। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये एक मात्रिक छंद है। जो दोहा छंद है वो कैसा छंद है, मात्रिक छंद है। ठीक है दोस्तों, है ना, मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, दोहा छंद के 4 चरण होते हैं। और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। मतलब कि पहले और तीसरे चरण में, एक तो पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें कितनी मात्राएं होती है, 13। और उसके बाद में दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है और पहले और जो तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है। ये दोहा छंद होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। ये इसका उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोहा छंद हो चुका है। अब हम देखेंगे अलंकार। दोस्तों अलंकार आपको कितने 7 नंबर आपको दिलाकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो दोहा छंद है और जो छंद है आपको ये कितने नंबर दिलाएंगे, ये आपको 5 नंबर दिलाकर जाएंगे। ठीक है, एक तो 3 नंबर में पूछा जाने का है और उसके बाद में एक 2 नंबर में पूछा जाने का है। ठीक है, और अब अलंकार है। अलंकार देख सकते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं लिखिए। तो अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अर्थ अलंकार के 3 भेद, मतलब जो अलंकार है उसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। और अब हम देखेंगे दोस्तों शब्द अलंकार की परिभाषा। काव्य में जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। मतलब कि जो काव्य या कविता है जिसमें अगर शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होगा। और शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये शब्द अलंकार के 3 भेद है। तो ये प्रश्न भी हमारा पूर्ण हो चुका है। शब्द अलंकार की परिभाषा व प्रकार लिखिए वाला।
अब हम देखेंगे, देख लीजिए 24वां क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है वो अब हम उदाहरण सहित लिखेंगे। देख सकते हैं आप, अच्छे तरह से आपको याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, 12वीं का सारा मटेरियल आपको मिलेगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, आवृत्ति और होना मतलब होता है बार बार, मतलब आना, ठीक है। आवृत्ति हो मतलब कि आना या प्रयुक्त होना, ठीक है। तो जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रा जो आ रहा है, ये जो रा शब्द है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब कि ये बार बार आया है, ठीक है। ये रा शब्द बार बार आया है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की दो से ज़्यादा बार आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण दो से ज़्यादा बार आ रहा है। तो जिस काव्य में रचना में एक वर्ण दो से अधिक बार आए और उसकी आवृत्ति हो तो वो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए 25वां प्रश्न, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यमक अलंकार, काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसमें भी शब्द तो बार बार आ रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पर शब्द बार बार आ रहा है लेकिन अर्थ एक ही हो, ठीक है। रा मतलब रा, तो ये अर्थ एक ही है इसका तो, लेकिन इसमें जो शब्द है वो बार बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। ये यहाँ पर शब्द है और यहाँ पर वर्ण है, ये जरूर ध्यान रखना। चलिए यमक अलंकार की परिभाषा हो चुकी है, अब देखते हैं इसका उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ जो घटा शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक तो घटा मतलब होता है घट जाना और या कम हो जाना, और घटा मतलब के होते हैं काले बादल। तो जहाँ पर काव्य में एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और ये उदाहरण लिख देना, काली घटा का घमंड घटा। ये आपके जो अलंकार है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में श्लेष अलंकार देखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं हम श्लेष अलंकार देखेंगे। अब ये श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। श्लेष में याद रखना कि एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर पट के दो अर्थ हैं, एक तो वस्त्र और एक किवाड़। तो ये कंप्लीट हुआ श्लेष अलंकार। अब हम देखते हैं अर्था अलंकार। अर्थ अलंकार की परिभाषा में आपको लिखना है, काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से, किसके अर्थ से? शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। और जो अर्थ अलंकार है वो तीन प्रकार का है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अर्थ अलंकार तीन प्रकार का हो गया, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अब हम देखेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये प्रश्न है। तो उत्तर में आपको लिखना है, जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्यता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे ये देखिए, नंदन वन सी फूल उठी, छोटी सी कुटिया मेरी। अब वाचक शब्द सा, सी, समान और सरीखा और सम, अगर मान लीजिए कहीं पर ये शब्द आए वाचक शब्द तो हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए वहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है, ये कहेंगे हम अगर ये वाचक शब्द आ जाए तो। जैसे यहाँ पर ये जो सी लिखा हुआ है, नंदन सी यहाँ भी लिखा हुआ है और सी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये वाचक शब्द है जो वाचक शब्द उपमा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। अब उपमा अलंकार कितने अंग हैं तो आप बताएंगे। उपमा अलंकार के 4 अंग है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और उपमान जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। और साधारण धर्म, उपमेय और उपमान में गुण विशेषता, मतलब कि उपमेय और उपमान में जो गुण विशेषता है वो साधारण धर्म होता है। और वाचक शब्द, समानता वाचक शब्द में सी, सम, जो और सा, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वो वाचक शब्द है। रूप, गुण, धर्म की इसमें समानता पाई जाती है। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये चीज़ मैं आपको पूरे प्रश्न बैंक बता रहा हूँ, ये प्रश्न बैंक बनाने में किन किन का सहयोग रहा, कहाँ कहाँ के जो शिक्षक बंधुओं ने ये प्रश्न बैंक मॉडल तैयार किया आपके लिए, वो मैं बताने वाला हूँ। पहले रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से देख लेते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, इसमें वाचक शब्द का लोप है। अब उत्प्रेक्ष अलंकार देखते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। जैसे मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ये उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण है।
और इसमें वाचक शब्द जनु, जानो, मनु, मानो, मानहु ये शब्द आते हैं, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके बाद में अगला है उभय अलंकार, जहाँ काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे शब्द और अर्थ, अगर शब्द से भी चमत्कार हो रहा है और अर्थ से भी हो रहा है तो वहाँ पर उभय अलंकार होता है। तो परिभाषा में आप लिखना, जहाँ काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। उदाहरण शंकर और संसृष्टि। ठीक है, तो ये अलंकार सारे मैंने बता दिए। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये प्रश्न बैंक है आपकी, ये प्रश्न बैंक जो उत्तर मैंने आपको बताया है, ये बनाने में जो कौन कौन से शिक्षक बंधु हैं इन्होंने सहयोग किया। ठीक है, और ये भोपाल द्वारा जारी की गई है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा, उसी में से मैंने आपको बताया है। चलिए मैं बताता हूँ उनका नाम। मॉड्यूल बनाने में सहभागी रिसोर्स पर्सन डॉक्टर चित्रा पिल्ले, ये शिक्षक है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा भोपाल की। और अरुणा नरोलिया, माध्यमिक शिक्षक शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल। मीनाक्षी दुबे माध्यमिक शिक्षक है, ये शासकीय नवीन हाई स्कूल कानासेया। और डॉक्टर रीना गुप्ता माध्यमिक शिक्षक है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूना भट्टी। तो समस्त जिला एवं राज्य स्तर के समस्त रिसोर्स पर्सन जिन्होंने मॉड्यूल निर्माण में सहयोग किया है, उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना सोचा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, इस प्रकार की अपडेट डेली आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।